आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानने हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसमें एक टाइप है ना, टाइप ए। समझते हैं क्या होता है इसमें बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। कई सारे कुछ एग्जाम में पूछा गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ये सबको पता है 1 होता है ना। किसी के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर उसके बाद कैसे करेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो बेसिक सा पहला क्वेश्चन आज हम लोग लेते हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है सब, उसके बाद इसका मेथड भी बताएंगे इसमें एक्चुअली होता क्या है। पहले एक क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया आज का हमने यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू of 4 sin square theta प्लस 3 cos square theta, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कई सारे ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन पहला 4, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड 7, ऑप्शन 4 1, ठीक है। इतने दे रहे हैं। अब करेंगे कैसे इसको, देखिए सबसे पहले चीज़ है क्या कि अगर मान लीजिए आपको शॉर्टकट सीखना है ना किसी भी क्वेश्चन का, या किसी भी चैप्टर में आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको बेसिक आना जरूरी है, एक्चुअल में होता क्या है ना। उसके बाद ही आप इसे कुछ कर सकते हैं आगे, अदरवाइज आप इसे कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आपको ये होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक मत देखिए आप, पहले सबसे पहले बेसिक समझिए एक्चुअल में करते कैसे क्वेश्चन को। अगर ये चीज़ आ जाएगा तो आप खुद भी कुछ शॉर्ट ट्रिक भी ढूंढ लेंगे वहाँ पे, है ना। तो जैसे कि आपको सभी को पता होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर, और यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा है। तो करेंगे क्या, सबसे पहला काम तो या तो ये जो पूरे टर्म है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, और या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो अब जरा देखो कि क्या आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, 10th क्लास की बात है, 10th क्लास में सबने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, क्या वो ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो हमने क्या लिख दिया, 4 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात यहाँ से ध्यान दें, जरा एक बार ध्यान दें कि इसे और इसे एक साथ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात इसमें नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम लोग स्लाइड को। अब समझिए अब क्या है, अब क्या करना है, बेसिकली ये जो है 4 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझते थोड़ा, है ना। अब देखो आपने पढ़ा होगा, एक चीज़ और पढ़ा होगा, ये चीज़ नहीं मैं बताऊंगा, आप अगर नहीं है तो आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा लेक्चर मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। एक एक करके हर एक पॉइंट को कवर करूँगा, उसमें आप एक एक करके सब देख सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा हो साइन थीटा, ठीक है, या कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, वो -1 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 1 होता है। ये बात समझ में रखना हमेशा याद, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर यही चीज़ यहाँ पे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, है ना, 1 से कहाँ तक, 0 तक। अब 0 तक क्यों होता है, किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर ऊपर वाले टर्म को अगर हम स्क्वायर कर दें तो 1 से 1 क्यों हो जाएगा। बच्चे देखो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा,
ठीक है, 1/4 हो जाता है ना। तो 1/4 तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ना, इसलिए 0 भी लेते हैं, ठीक है, 0 से छोटा। अब माइनस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो है ना। पॉजिटिव वैल्यू का जो है कभी भी पॉजिटिव जो है ना, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या पॉजिटिव है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या पॉजिटिव है ना। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 0 से 1 तक है। अब इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है ना। अब देखो इसकी वैल्यू, अब यहाँ से 4 माइनस 0 हमने कर दिया है ना, तो कितना बन जाएगा, ये आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर अगर 1 करें तो, है ना। तो अब देखो यानी अब और हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 माइनस 1 मतलब 3। तो आपके पास दो ऑप्शन, एक 4 भी है, दूसरा 3 भी ऑप्शन में है। अब बताइए कि 4 और 3 में कौन सी वैल्यू मिनिमम है, 3 है ना। तो अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 में से इसका मतलब मुझे कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो मिनिमम वैल्यू आएगा। 0 अगर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आपने कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कटा है ना, इसलिए पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा में इसका वैल्यू जो होता है मैक्सिमम 1 यहाँ पुट कर दीजिए, है ना। पुट करने के बाद क्या बन जाएगा 1, ठीक है, 3 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड, ये 3। ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था बहुत ही आसान था। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन कर सकते, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे अब सुनिएगा ध्यान से, इसका शॉर्टकट कैसे करते हैं वो देखिए, है ना। शॉर्टकट मेथड देखिए सिंपल सा है, कैसे करेंगे, ईजी। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो इस कंडीशन में, इफ साइन, सुनिएगा ध्यान से, साइन थीटा यानी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा हो तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए, है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मैक्स और ये मीन, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है ना। ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसके बारे में समझते हैं। देखो अगर 4 की वैल्यू, अगर देखो यहाँ से इफ़ अगर कंडीशन में लिख दिया इफ़ ए ग्रेटर देन बी, है ना, मतलब 4 यानी ए की वैल्यू ज़्यादा है बी से, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, तो मैक्सिमम जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी ये समझ लो कि ए और बी में जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा, ए और बी में जो मिनिमम होगा वो वैल्यू हमेशा मिनिमम होगा, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी मैंने क्या समझाया था, अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था, ये क्वेश्चन था आपका, जो अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये ना, प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका मैक्सिमम पूछा है, इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मैक्सिमम और मिनिमम, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ मिनिमम बताया था आपको, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना, ये 3 और 5 में किसकी वैल्यू, 3 और 5 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है ना। तो देखो 3 लिखा और 5 लिखा, यहाँ भी 3 और 5 लिख दिया। अब बताइए मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा इसमें, मिनिमम क्या है 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, ये 3 है बच्चों, ठीक है, 3। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 5 होगा और इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे और लेते हैं, जैसे 7 कॉस स्क्वायर थीटा, ये एसएससी में पूछा गया था, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम बताइए कितना बनेगा, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम हो जाएगा कितना, 7, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू बताइए इसका कितना बन जाएगा, मीन हो जाएगा 4, ठीक है। ये आंसर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आप इजीली, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है बच्चों।